हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्री। मेरा नाम है जय और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोइल टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन। मतलब सोइल का कैसा क्लासिफिकेशन होता है, सोइल के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और सोइल ऑफ इंडिया, भारत की मृदाओं के बारे भी पढ़ लेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोइल टेक्सोनोमी से। सोइल टेक्सोनोमी होता क्या है? ये एक आधुनिक मतलब मॉडर्न साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक सिस्टम है, प्रणाली है ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन, मृदा के वर्गीकरण की, जो डेवलप किसने की है? यूएसडीए ने, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, यूएसडीए द्वारा विकसित की गई आधुनिक मृदा विज्ञान प्रणाली। तो हुआ क्या, ऐसे समझो कि कैसे स्टार्ट हुआ। एक आया सेवंथ अप्रोक्सीमेशन आया, जैसे पब्लिश होते हैं ना, रिसर्च पब्लिश होती है, वैसे सेवंथ अप्रोक्सीमेशन आया। उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर मृदा के वर्गीकरण को, टेक्सोनोमी को किस तरीके से इन 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 6 कैटेगरीज में, जिसमें ऐसे इसका जो जो सीक्वेंस था वो था ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेट ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली और सीरीज। तो सबसे बड़ा जो ग्रुप था वो था ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर की बात करें, सबसे बड़ी कैटेगरी, सॉरी, ऑर्डर थी। ऑर्डर के अंदर हमें कितने ऑर्डर देखने को मिलते हैं? एक तो पहले आती है कि लार्जेस्ट कैटेगरी है, दूसरा इसके अंदर 12 ऑर्डर देखने को मिलते हैं, 12 ऑर्डर। और इन 12 ऑर्डर के सीक्वेंस को हम पढ़ेंगे। ये 12 ऑर्डर कौन से हैं? एक्चुअली बात तो वैसे मैं आपको बता दूं कि 12 सोइल ऑर्डर, ठीक है, 12 सोइल ऑर्डर, जिसके अंदर आप मानो कि 1975 से पहले पहले तो ये 10 ही थे, और 1975 के बाद ये कितने हो गए? 12। मतलब दो बड़े, दो जो नए सोइल ऑर्डर थे, उसमें से कौन कौन से हैं? जो 11th है उसका नाम है एंडीसोल, एंडीसोल, और जो 12th है उसका नाम है गैलीसोल, ठीक है। ये दो थे, ये 11th है, ये 12th है, नया, सबसे नया, ठीक है। दो और ऐड किए 1975 के बाद, ठीक है, ये इस तरीके से। तो अगर ये सबसे बड़ा है तो सबसे स्मॉलेस्ट हुआ सीरीज, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन सी है टेक्सोनोमी की? ये है सीरीज। और अगर कुछ छोटी मोटी बातें बताऊं तो सब ऑर्डर होते हैं 63 होते हैं सब ऑर्डर अराउंड, और ग्रेट ग्रुप लगभग कह सकते हैं कि 240 से ज्यादा देखने को मिलते हैं ग्रेट ग्रुप, ओके, इस तरीके से। अब जो हमने बात की सोइल ऑर्डर 12 होते हैं, ये 12 सोइल ऑर्डर यहाँ पे पूरे के पूरे लिखे हुए हैं। कितने? 12 के 12 पूरे के पूरे लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ब्लैक सोइल इसके अंदर ही पाई जाती है। एरिडीसोल्स, मोलिसोल्स, अल्टीसोल्स, ऑक्सीसोल्स, स्पोडोसोल्स, एंडीसोल्स, हिस्टोसोल्स और गैलीसोल्स, ठीक है। कुछ लोग, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि मेरी ट्रिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने, अगर आपकी बहुत फेमस बुक है एग्रीकल्चर की कम्पिटिटिव एग्जाम की, नेमरा सुंडा, अगर उसको आपने पढ़ा कभी, तो उसके अंदर ये ट्रिक लिखी हुई है, आवागामी, आवागामी हाउस, ठीक है। ये इस तरीके से ही होती है, जैसे इसको मान लिया उसने एल्फीसोल, ये वर्टिसोल, ठीक है, फिर एरिडीसोल, फिर गैलीसोल, एंडीसोल, मोलीसोल, इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल, अल्टीसोल और स्पोडोसोल और एंटीसोल, इस तरीके से, ठीक है। ये ट्रिक होती है आवागामी हाउस, इनको याद रखने की। इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम बात करें एल्फीसोल की, ठीक है। एल्फीसोल उपजाऊ मध्य विकास, इसको ऐसे कहते हैं। मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? एक तो रेड सोइल इसके अंदर आती है, ठीक है, रेड सोइल एल्फीसोल के अंदर आती है। और फॉरेस्ट सोइल भी कह सकते हैं इसे, उपजाऊ है तो फॉरेस्ट सोइल भी कह सकते हैं। वट और किसकी बात करें? वर्टिसोइल की बात करें तो इसमें काली मिट्टी आती है, दरार वाली। दरार मतलब, क्योंकि काली मिट्टी जो ब्लैक सोइल है इसके अंदर सेल्फ क्लोजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसके जो सोइल होती है, ये सोइल, इसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग दोनों की, मतलब फूलना और सिकुड़ना, ये गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर दरारें देखने को मिलती है। तो आपसे पूछते हैं कि ब्लैक सोइल किस तरह के सोइल ऑर्डर में आता है, तो ये वर्टिसोल सोइल ऑर्डर का होता है। ब्लैक सोइल वर्टिसोल सोइल ऑर्डर से होती है, ठीक है। और बात करें, एक गिलगाई नाम से भी एक सोइल आती है, गिलगाई, ये भी वर्टिसोल के अंदर पाई जाती है। अब फिर बात करते हैं एरिडीसोल की। एरिडीसोल शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। फिर बात करते हैं गैलीसोल की। जो गैलीसोल है, ये ये कह सकते हैं स्नोई एरिया, स्नोई,
स्नोई एरिया, स्नो वाली एरिया होती है ना जहाँ, वहां पाई जाती है गैली सोइल। स्नोई रीजन या परमा फॉरेस्ट ऐसे करके, जो फ्रोस्ट रीजन, परमा फ्रोस्ट ऐसे, परमा फ्रोस्ट रीजन जो मतलब ठंडे इलाकों का, ठीक है। अब उसके बाद फिर आ जाता है आपका एंडीसोल। एंडीसोल किधर है जी, ट्रिक के हिसाब से चल रहा हूं मैं। एंडीसोल, ये रहा एंडीसोल। एंडीसोल ज्वालामुखी राख, ठीक है। मतलब एंडीसोल में देखने को मिलता है आपको वोल्केनिक रॉक्स, वोल्केनिक रॉक्स वगैरह, ये यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका मोलिसोल। मोलिसोल में जिसमें बेस सेचुरेशन, मोलिसोल की बेस सेचुरेशन जो होती है वो 50% से ज्यादा होती है, 50% से बेस सेचुरेशन ज्यादा होती है। ह्यूमिड ग्रासी लैंड रीजन में देखने को मिलता है, ह्यूमिड या ग्रासी, ग्रासी लिखा है ना, घास भूमि मिट्टी, वहां पे देखने को मिलता है। फिर आता है आपका इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल किधर है, इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल में कह सकते हैं कि लिटिल डेवलपमेंट ऑफ प्रोफाइल देखने को मिलता है, मतलब जो मृदा परिच्छेदिका है, सोइल प्रोफाइल है, उसका लिटिल डेवलपमेंट अभी क्या होता है, मतलब परिच्छेदिका बननी स्टार्ट ही हुई है, संस्तर बनने स्टार्ट ही हुए हैं, थोड़े बहुत संस्तर बन रहे हैं अभी, प्रारंभिक स्टेज में, स्टार्टिंग फेज में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका से हिस्टोसोल। हिस्टोसोल, हिस्टोसोल में क्या देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर आपको 20% से ज्यादा देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर, इसलिए से जैविक मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। बेस्ट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है, तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट यही हो गया। फिर आता है ऑक्सीसोल। ऑक्सीसोल में क्या देखने को मिलता है आपको, सस्की ऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हाई होता है सरफेस पर, ठीक है। ऑक्सीसोल में अत्यधिक अपक्षय, सस्की ऑक्साइड का जो कहते हैं कि एक्यूमुलेशन है, उसका जो जमा होना है, वो कैसे होता है, सरफेस पे हाई होता है। और ये लेटराइट सोइल में कह सकते हैं, लेटराइट सोइल, लेटराइट सोइल और हाई वेदर्ड सोइल, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है इस ऑर्डर की। फिर आता है आपका अल्टीसोल। अब अल्टीसोल में आपको देखने को मिलता है, इसमें भी अधिक अपक्षय देखने को मिलता है अल्टीसोल में। अल्टीसोल में लोअर फर्टिलिटी भी कह सकते हैं, एसिडिक होता है ये, लोअर फर्टिलिटी, लोअर फर्टिलिटी और, बस याद रखना, लोअर फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी और एसिडिक होता है। इसका ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें जो बेस सेचुरेशन है वो लेस देन 35% होता है, बेस सेचुरेशन लेस देन 35%। फिर आता है आपका स्पोडोसोल, ठीक है। स्पोडोसोल, पोडजोल मिट्टी। स्पोडोसोल में आपको क्या देखने को मिलता है, पोडजोल मिट्टी, सब सोइल एक्यूमुलेशन ऑफ सस्की ऑक्साइड्स, सब सोइल में एक्यूमुलेशन होता है सस्की ऑक्साइड का। सस्की ऑक्साइड मतलब आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का, सब सोइल में। और फिर लास्ट आपको कौन सा बचता है, एंटीसोल। एंटीसोल मतलब नवगठित मिट्टी, नई नई जो बनी है, इसको एम्ब्रायो सोइल भी बोलते हैं, यंग सोइल भी बोलते हैं, एम्ब्रायोनिक भी बोलते हैं, एलुवियल भी बोलते हैं। एलुवियल का नाम आपने सुना होगा, एलुवियल सोइल इसके अंदर आती है। अभी तक कोई प्रोफाइल डेवलपमेंट नहीं है, नो प्रोफाइल डेवलपमेंट, नवगठित मिट्टी है, अभी नई नई तैयारी हुई है, इसके अंदर कोई प्रोफाइल डेवलपमेंट नहीं है। जो मैं लिख पाया, मैं राइटिंग थोड़ी सी इधर उधर होगी होगी, जो मैं लिख पाया तो ठीक है, वरना आप मेरे को सुन ही रहे हो, आप खुद अपना नोट्स तैयार कर सकते हो थोड़ा बहुत, या आपके पास बुक होगी तो बुक से आपकी एक रैपिड रीडिंग लग जाएगी, ठीक है। तो मेजर सोइल ऑर्डर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से सोइल ऑर्डर पाए जाते हैं, इंडिया में जो पाया जाता है वो है, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होगा इंसेप्टिसोल सबसे पहले लिखा होगा, फिर लिखा होगा एंटीसोल, पहले इंसेप्टिसोल होगा, सबसे ज्यादा इंसेप्टिसोल, ठीक है, क्योंकि इंसेप्टिसोल में लिटिल प्रोफाइल डेवलपमेंट पाया जाता है ना, वो इंसेप्टिसोल, फिर एंटीसोल, और फिर आएगा एल्फीसोल। एल्फीसोल, एल्फीसोल मतलब जिसके अंदर आपको उपजाऊ और मध्य विकास, मतलब अच्छी रेड सोइल वगैरह, फॉरेस्ट सोइल देखने को मिले। सबसे ज्यादा भारत में इंसेप्टिसोल, फिर एंटीसोल, फिर एल्फीसोल। अब भारत में ये मिल रही है तो राजस्थान में कौन सी मिलेगी, राजस्थान की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में आपको पता है शुष्क मृदा है, तो एरिड, एरिडीसोल इसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा। उसके बाद एंडीसोल, और उसके बाद एल्फीसोल, ठीक है। ये सीक्वेंस देखने को मिलेगा राजस्थान में, क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे। तो वर्ल्ड में कौन सी देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा, ये बात भी है, वर्ल्ड में आपको एंटीसोल सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। एंटीसोल, एंटीसोल मतलब अभी नवगठित या एलुवियल सोइल सबसे ज्यादा। अब मेजर सोइल टाइप की बात करें अगर इंडिया में, तो वो कितने हैं मेजर सोइल टाइप, ये भी पूछ लेते हैं, कितने हैं, 8 है,
ठीक है, 8 तरह की सॉइल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला स्टार्ट करेंगे एलुवियल से। ओके, सबसे पहली सॉइल स्टार्ट करते हैं एलुवियल से, एलुवियल से जिसे हम जालोड़ भी बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? जालोड़, एलुवियल। एलुवियल जो सॉइल होती है ये आपकी रनिंग वाटर में देखने को मिलती है, रनिंग वाटर के साथ, जो नदियों के साथ बह के आती है रनिंग वाटर में, वो होती है आपकी एलुवियल सॉइल। अब इसके अंदर क्या आपको लेयर्स देखने को मिलती है, जहां भी ये इसका वो होगा, डिपॉजिट होगा और डिपॉजिट होकर आपको लेयर दिखेगी, ऐसे में जैसे डिपॉजिट होता रहेगा और लेयरें बनती रहेगी, इसमें परतें बनती रहेंगी, लेयर बनती रहेगी, और उन लेयर्स को क्या बोलते हैं हम? स्ट्राटिफिकेशन, स्ट्राटा या स्ट्राटिफिकेशन। यहां से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है, स्ट्राटिफिकेशन या स्ट्राटा, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं, ये दो तरह की होती है एलुवियल से, दो तरह की, न्यू और ओल्ड। ओल्ड जैसे आप बोलते हो बंगार, पुरानी चीजें क्या होती है उसको बंगार बोलते हैं, तो ओल्ड को बोलते हैं हम बांगर। ठीक है, और न्यू एलुवियल को बोलते हैं, जालोड़ को बोलते हैं खादर। ठीक है, न्यू एलुवियल को खादर, ओल्ड को भांगर। अब इसमें और है कि ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर कम पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर कम पाया जाएगा, कार्बनिक पदार्थ, डेफिशिएंसी इसमें किसकी रहेगी? न्यूट्रिएंट की, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। हाईएस्ट एरिया इंडिया में पाया जाता है इसी का ही, लगभग 143 हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर के आसपास देखने को मिलता है हाईएस्ट एरिया। और ऑर्गेनिक मैटर अगर पूछा जाए, ऑर्गेनिक मैटर पूछ लिया जाए कि कितना पाया जाता है इंडियन सोइल इसमें एलुवियल में, तो ऐसे कह सकते हैं 0.4 से 0.7% तक ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है आपको। और बात बताऊं इसके लिए, तो इसके अंदर इलाइट, इलाइट नाम का जो आपका क्ले मिनरल है वो डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट मतलब आपसे पूछा भी जा सकता है कि एलुवियल सोइल में कौन सा क्ले मिनरल डोमिनेंट है, तो वो इलाइट डोमिनेंट होता है। ठीक है, हाईएस्ट एरिया इसका यूपी में है, पूरे इंडिया में हाईएस्ट एरिया यूपी में। अब बात करते हैं दूसरी ब्लैक सोइल की। ठीक है जी, ब्लैक सोइल, काली सोइल, इसे कॉटन सोइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन, कॉटन सोइल, क्योंकि इसमें कॉटन की क्रॉप ज्यादा रही जाती है। इसे रेगर के नाम से भी जाना जाता है, रेगर, सेल्फ लोजिंग। और कोई नाम याद आता है तो बताएंगे, अभी आगे चलते हैं थोड़ा। ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम पाया जाता है और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। नाइट्रोजन वैसे मैंने आपको बताया हुआ है यूनिवर्सली डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट है वो। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी तो आपको हर सोइल में देखने को मिलेगी। साथ में इसका कलर टिटनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से क्या होता है? ब्लैक होता है। टिटनीफेरस मैग्नेटाइट कंपाउंड की वजह से इसका कलर ब्लैक होता है। और डोमिनेंट क्ले मिनरल की अगर मैं बात करूं तो वो इसके अंदर पाया जाता है मोंट मोरिलोनाइट, मोंट मोरिलोनाइट इसके अंदर डोमिनेंट क्ले मिनरल पाया जाता है। ये स्मेक्टाइट भी लिखा होता है, स्मेक्टाइट ग्रुप के है ना, तो स्मेक्टाइट भी लिखा होता है। और साथ में इसके अंदर आपको पता है हाईली एक ऐसी होती है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से सेल्फ लोजिंग, सेल्फ लोजिंग इसको इसीलिए कहते हैं, सेल्फ लोजिंग क्या कहते हैं, सोइल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी पाई जाती है स्वेलिंग और श्रिंकेज की, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्जिली पेडोटर्बेशन इसके अंदर देखा जाता है, आर्जिली पेडोटर्बेशन। ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले, ये रिपीट कर रहा हूँ बस इसके बारे, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ। और इसके अंदर सिलिका एंड सस्की ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूं, उसका रेशो की बात करूं, तो वो 3:4.3 के आसपास ये, ठीक है, पाया जाता है। और हाईएस्ट एरिया इसका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हाईएस्ट एरिया ब्लैक सोइल का। ठीक है, ब्लैक सोइल का हाईएस्ट एरिया अगर महाराष्ट्र में, तो कॉटन का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ है? तो पहले तो वो महाराष्ट्र में था कॉटन का हाईएस्ट प्रोडक्शन, लेकिन अब कॉटन का हाईएस्ट प्रोडक्शन गुजरात में। ठीक है जी, तो ये बात आप याद रखेंगे। और इसके बारे में क्या बता सकते हैं और बताएं तो, ये बेसाल्ट से, बेसाल्ट जो रॉक है, बेसाल्ट रॉक, ठीक है, एक पेज ऐड करें। बेसाल्ट रॉक से ब्लैक सॉइल मिलती है, या ब्लैक सॉइल का अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लैक सॉइल का पेरेंट मटेरियल क्या है, पेरेंट रॉक कौन सी है, तो वो बेसाल्ट रॉक है। और इसमें अगर ऐड करें कुछ इंफॉर्मेशन,
तो इसे लेट सोइल भी कहते हैं वैसे से, लेट सोइल। अभी बात कर रहे थे ना तो पता लगा इसकी बेसल्ट से याद आया, लेट सोइल, लेट सोइल कहते हैं। और इसके इसकी 55 मिलियन हेक्टेयर इंडिया में जगह है, ठीक है, एरिया में फैली हुई है। एरिया कितना है? 55 मिलियन हेक्टेयर। और किस एरिया में सबसे ज्यादा है, इसका आप मुझे कमेंट में बताना, ये किस एरिया में सबसे ज्यादा है ब्लैक सोइल। ठीक है, इसकी सीईसी की बात करूं तो 30 टू 60 सेंटीमोल पर केजी, ये सीईसी की यूनिट होती है, ये भी पूछ ली जाती है। इसका सीईसी के बारे में आपको अगली क्लासों में बता दूंगा, ठीक है, सीईसी क्या होता है पूरा पढ़ेंगे सीईसी के बारे में। तो इतना आप याद रख लेना, थोड़ा बहुत आपको ब्लैक सोइल में अगर मेरे को जितना आपको मैंने बताया ना पिछली क्लासों में, मैंने वो सब लिख दिया थोड़ा बहुत करके, ठीक है, जो आने वाली क्लासों में बताऊंगा वो भी है। तो इस तरीके से आप किसी भी सोइल के बारे पूरा बस यही उसकी यही डिटेल लिखनी होती है जब आपसे सोइल के बारे में पूछा जाता है तो, ठीक है, लिख पाओ तो आप। अब करते हैं रेड सोइल की बात। रेड सोइल की बात करते हैं। रेड सोइल जो है इसका रेड कलर आयरन, आयरन जो आपका कंपाउंड है, आयरन मिनरल है, इसकी प्रेजेंस की वजह से होता है। आयरन जितना ज्यादा होगा सोइल रेड होगी। सोइल प्रॉपर्टीज में हमने ये बात पढ़ी है, ठीक है, कलर के अंदर, कि आयरन ज्यादा होगा तो सोइल का कलर रेड होगा। डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा है? डोमिनेंट क्ले मिनरल इसके अंदर है क्योलिनाइट, क्योलिनाइट जो कि 1:1 टाइप का क्ले मिनरल है, ठीक है। और ये क्योलिनाइट है। और डेफिशिएंसी किस किस में है? डेफिशिएंसी अगर इसकी देखें कि डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं इसके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कॉपर और सल्फर, जिंक एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, ये इसमें कमी पाई जाती है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और फिर कर्नाटका में सबसे ज्यादा रेड सोइल तमिलनाडु में, उसके बाद कर्नाटका में, और पूरे इंडिया में कह सकते हैं 15 मिलियन हेक्टेयर के अंदर आपको देखने को मिलती है इन इंडिया। और बताने लायक इसमें सीईसी, सीईसी इसमें कितनी पाई जाती है? 25 से 40 सेंटीमोल पर केजी, ठीक है, इतनी इसके अंदर सीईसी पाई जाती है। ओके जी, इस तरीके से हमने कौन कौन सी सोइल कर ली, एक सोइल कर ली एलुवियल, दूसरी सोइल कर ली हमने ब्लैक सोइल और रेड सोइल। अब बची हुई कौन सी हमारी? एलुवियल कर ली, ब्लैक सोइल कर ली, रेड सोइल कर ली, और अब लेटराइट सोइल कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले इसका सस्की ऑक्साइड का अगर मैं आपको बताऊं रेशो, सस्की ऑक्साइड्स एंड मतलब सिलिका और सस्की ऑक्साइड का रेशो बताऊं तो वो कितना है? 2.3 रेशो 3, ये, ठीक है। किसकी बात करें? अब बात करते हैं लेटराइट की। ओके, तो लेटराइट सोइल, जो लेटराइट सोइल है इसका अगर सिलिका और सस्की ऑक्साइड, सस्की ऑक्साइड मतलब आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, ठीक है, इसका है लेस देन 2 रेशो, मतलब लेस देन 2 ऐसे पता लगेगा। और कहाँ पाई जाती है? केरला में, केरला, केरला होता है, केरला होता है, केरला एंड कर्नाटका में सबसे ज्यादा पाई जाती है लेटराइट सोइल। ये मैंने लेटराइट सोइल आपको शायद पहले करवा चुका हूँ मैं, ठीक है, लेटराइट भी कराई पोर्टलाइजेशन और लेटराइजेशन के अंदर ना, वहां पे करवाई हुई है, और ये बात वहां भी बताई हुई है मैंने। ये क्या करता है? 25 मिलियन हेक्टेयर में पाई जाती है इंडिया में, और साथ में इसकी जो सीसी की बात करूं तो वो है लेस देन 16 सेंटीमोल पर केजी। और क्या बता सकते हैं इसके बारे, छोड़ते हैं, बाकी मैंने आपको लेटरेट करवा रखी है, बस आप वहां से देख लेना, वहां से कर लेना, ये ठीक है, इतना बहुत है। लेटरेट के बारे, लेटराइजेशन के बारे में मैंने प्रॉपर बताया हुआ है। अब करते हैं डेजर्ट सोइल की बात, राजस्थान के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कहाँ? राजस्थान, ठीक है। कितनी? इसका थोड़ा ऐसे रहता है, ये 19 मिलियन हेक्टेयर लिखा हुआ है कई बुक में, कई बुक में 26.5 मिलियन हेक्टेयर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप ये चेक कर लेना, बाकी 29 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख देना दोनों में, ठीक है, या रेंज लिख देना 26 to 29, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर में डेजर्ट सोइल देखने को मिलती है। लो न्यूट्रिएंट होता है, ये हमें पता ही है, लो लो न्यूट्रिएंट सोइल है।
तो लो न्यूट्रिएंट सॉइल है तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, बस इतना ही बहुत है, डेजर्ट सॉइल है। ठीक है, अब उसके बाद और ऐड करें पेज एक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सैलाइन एंड एल्केलाइन सोइल की। ठीक है, तो सैलाइन और एल्केलाइन सोइल में क्या होता है, जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो 8.5 से ज्यादा होता है पीएच, उसको सैलाइन और एल्केलाइन सोइल के अंदर रखा गया है। ओके, जिसके अंदर साल्ट की प्रेजेंस ज्यादा पाई जाती है, H प्लस आयन कम होते हैं, OH आयन ज्यादा होते हैं, इस तरीके से आपको पता ही है। क्षारीय सोइल के बारे में तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब बात करते हैं पीट सोइल, पीट एंड मार्शी। पीट एंड मार्शी सोइल कौन सी होती है, ये होती है आपकी जो सोइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर मोर देन 20% पाया जाता है। अब जो पीट है और एक मार्शी है, मस्क बोलते हैं जिसे, इसमें इसको दो पार्ट में अलग अलग लिख लेते हैं। जो पीट है ना, इसमें ऑर्गेनिक मैटर 20% से ज्यादा ही है, बट अनडीकम्पोज्ड है। अनडीकम्पोज्ड मतलब अच्छे से वो क्या कहते हैं, अपघटित नहीं हुआ है, अच्छे से उसका सड़ा गला नहीं है जो भी ऑर्गेनिक मैटर है। मस्क में भी क्या होता है, मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर तो है, लेकिन वो कैसा होता है, फुल्ली डीकम्पोज्ड, अच्छी तरह से सड़ गला हुआ। ठीक है, तो इस तरीके की बस थोड़ी बहुत बातें मैंने आपको बता दी, बाकी आप और अच्छे से इसको डिटेल में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।